पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर यूपी एटीएस और सेंट्रल एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक मौलाना ने फतवा जारी करके कहा है कि सीमा हैदर को फांसी की सजा हो जानी चाहिए। इसकी वजह भी उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से उसने इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म अपनाया और फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, इसके वजह से उसको फांसी दे देनी चाहिए सीमा हैदर को। इस बाबत हमारे साथ यहाँ पर कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और महिलाएं हैं, सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे और हम इस वक्त लखनऊ में ही हैं। और सबसे पहले असरार साहब से बात करेंगे। असरार साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान के एक मौलाना ने सीमा हैदर के बारे में कहा कि फांसी की सजा हो जानी चाहिए क्योंकि सनातन धर्म अपना के शादी की, इस्लाम को छोड़ा, तो दूसरी तरफ जो भारत सरकार है वो लगातार पूछताछ कर रही है सीमा हैदर से। तो सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से फांसी की सजा मौलाना ने पाकिस्तान से सुनाई है। बाबे जिब्रील ने यह कहा था कि सितारों से जहां आगे और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो इश्क करना जुर्म नहीं है, मोहब्बत करना जुर्म नहीं है, मोहब्बत को बढ़ावा देना भी जुर्म नहीं है। लेकिन जब इस तरीके के रिएक्शन आते हैं तो ये समाज को भयभीत करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, समाज को अंधेरे में ढकेलने का काम करते हैं। न इन फतवों का कोई वजूद था, न है और न रहेगा। रही बात सीमा के आ जाने की वजह से या सीमा के ऊपर जो चीज़ चल रही, भारत सरकार निरंतर अपना काम कर रही है। मोदी सरकार अपने वजूद के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से काम कर रही है। मोदी सरकार जो है हमेशा से निष्पक्ष रही है और सबका साथ और सबका विकास कैसे मिले इस पर वो काम करती है। तो अगर मोहब्बत के लिए ऐसा कुछ है और अगर वो लाया गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मोहब्बत करनी चाहिए और मोहब्बत हो भी रही। लेकिन ये इस तरीके का फतवा कैसे मौलाना साहब जारी कर देते हैं, वो भी पाकिस्तान से बैठे हुए। सीमा हैदर हिंदुस्तान में है, ग्रेटर नोएडा में उससे पूछताछ हो रही है और वहाँ से इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान से वो फांसी की सजा का ऐलान कर देते हैं कि फांसी हो जानी चाहिए सीमा हैदर को। देखिए, जो फतवा जारी करते हैं ये अपनी दुकान चलाने के चक्कर में करते हैं। उनकी दुकान किस तरीके से चले, वो कैसे पॉपुलराइजेशन करें, कैसे वो समाज को भयभीत करें, समाज को गुमराह कैसे करें, समाज को अंधकार में कैसे ले जाएं, तो ये काम करते चले आ रहे हैं। जो काम वो मौलाना कर रहा है वही काम जो है यहाँ की 70 साल की सरकारों ने किया है। आज अगर मोदी सरकार पसमानदाओं की बात करती है, उनके समाज के उत्थान की बात करती है, तो हमें लगता है कि अच्छा ही है और मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। और इस तरीके के जो फतवे हैं उनका कोई मायने नहीं रखता समाज में। एक सवाल और पूछूंगा। देखिए, क्योंकि आप इस्लाम धर्म को मानते हैं, इस्लाम में थी सीमा हैदर, वहाँ उन्होंने शादी की थी, 4 बच्चे थे। अब उन 4 बच्चों को लेकर वो हिंदुस्तान आ गई, सनातन धर्म अपना ली है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये तो आज़ादी है, आप क्या चॉइस करेंगे, आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये आपकी अपनी आज़ादी है। आप किस तरीके से क्या करेंगे तो ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है। न इस पर सरकार निर्भर करती है और न सरकार थोपने की कोशिश करती है कि आप जो है फला चीज़ खाइए, फला चीज़ मत खाइए, ये पहनिए, वो मत पहनिए। तो इन चीज़ों का कोई वो नहीं है। सीमा हैदर जो है वो आज़ाद हैं, वो कुछ भी करें, वो अपने लिए कर सकती हैं, वो अपने लिए करें। मैडम, आप बताइए, आप एक महिला हैं और जिस तरीके से सीमा हैदर को फांसी की सजा देने की बात मौलाना साहब ने पाकिस्तान से कही है, उस पर आप क्या कहेंगी? फांसी की सज़ा देने का हक उनको नहीं है और सीमा हैदर ने जो भी किया वो उनका अपना मसला था, उसमें हम या कोई भी उनको सज़ा नहीं दे सकता है। अगर वो हिंदू मज़हब अपना कर और वो यहाँ इंडिया में आकर उन्होंने शादी कर ली या वो जैसे भी रह रही हैं, सरकार इसमें पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। किसी को अपना फैसला किसी पे थोपना नहीं चाहिए। मैम, देखिए, आप भी इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, सीमा हैदर भी रखती है, लेकिन इस्लाम धर्म में अचानक अपने शोहर को इस तरीके से छोड़ के नेपाल आना, फिर नेपाल से छोड़ी छुपे हिंदुस्तान में आना 4 बच्चों के साथ, क्योंकि जो 4 बच्चे हैं वो भी उसके पहले पति के ही हैं, इस्लाम धर्म के ही हैं, तो इसको किस तरीके से देखती हैं कि अचानक अपने पहले शोहर को छोड़ देना? कोई ना कोई तो मसले रहे होंगे जो अभी तक सबके सामने नहीं आए हैं, वरना कोई औरत ऐसा नहीं कर सकती है कि अपने बच्चों को लेके किसी और मुल्क में चले जाना और किसी और आदमी के साथ रहना। क्या पता उसका शौहर उसके साथ कैसा रहता हो, उसका बिहेवियर कैसा हो, जिसकी वजह से वो पीड़ित होकर यहाँ पर आई हो। इसलिए अपनी तरह से मैं ये महिला होने के नाते ज़रूर कहूँगी, सपोर्ट करूँगी कि आगे जब तक जांच नहीं हो जाती उसके विषय में कोई ज़्यादा चर्चा ना की जाए। जब सारी बातें क्लियर हो जाएं तब उसको वो उस मुकाम पे पहुंचाया जाए कि फैसला लिया जाए कि क्या करना चाहिए अब।
और वो सरकार करेगी, हमें या आपको फैसला करने की जरूरत नहीं है किसी के लिए। अभी आप रुकिएगा, आपसे और भी बात करनी है। जरा आमिर भाई किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? मौलाना साहब ने तो पाकिस्तान से फांसी की सजा की ऐलान कर दिया कि फांसी दे देनी चाहिए सीमा हैदर को। ये मौलाना साहब पाकिस्तान से उन्होंने कहा है। देखिए, मौलाना साहब जो है वो उनको नमाज पढ़ानी चाहिए, अपनी मौलवी चीज वो करनी चाहिए, मगर वो जुडिशरी से आगे बढ़ के नहीं है। हिंदुस्तान की जांच एजेंसी उसको जांच कर रही है, एटीएस कर रही है, एनआईए कर रही है। अगर वाकई वो दोषी हैं तो उनको सजा मिलेगी, मगर जांच होने से पहले ही उनकी सजा मुकर्रर कर देना ये बहुत ही गलत है। और आप खुद सोचिए कि उस देश की लड़की जो यहाँ पर आई है वो अपने आप को क्या फील करेगी कि उसको देश जाने से डरेगी। हमारे हिंदुस्तान की ऐसी सभ्यता नहीं है, और हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, सबको पता है कि सबका डीएनए एक है। आज अगर हमारे हुजूर साहब जो हैं वो इस्लाम जब शुरू हुआ था तो धीरे धीरे ही फैला, और हिंदुस्तान के लोग कोई अरबी नहीं है। हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया था तो थोड़े से लोग आए थे, फिर धीरे धीरे ये फैला और उन्हीं हिंदू भाइयों में फैला, और वो लोगों ने इस्लाम कबूल करा। वही हमारे पाकिस्तान के भी लोग हैं, उनकी भी डीएनए उन्हीं लोगों के साथ है, वही हिंदू हैं, वही सब कुछ है। तो आज सबकी मर्जी है। मैं आपको बताऊं कि मेरी माँ जो है वो भी एक क्रिश्चियन फैमिली से आती है, और हमारा बहुत अच्छा परिवार है, सुखी है। और मेरी बीवी भी सरदार फैमिली से आती है, और मैं मुसलमान हूँ। तो हमारा समाज ऐसी है, हमारा हिंदुस्तान ऐसी है। हम औरतों का सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत देते हैं। और ये मौलाना, खासकर पाकिस्तान के मौलाना, ये तो अपने आप को राजा समझ रहे हैं। आज पता नहीं कौन से युग में रह रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, और मैं कहूँगा बिल्कुल बेबुनियाद है। इसमें ना हिंदुस्तान के मौलाना को बोलना चाहिए, ना किसी को, जो जुडिशरी करेगी। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से एक गुजारिश और करूँगा कि अगर उसे जाँच में क्लियरेंस मिलती है और वो किसी तरह की दोषी नहीं होती है, तो जो नागरिकता के लिए जिस तरह से हमने अदनान सामी को नागरिकता दी और तमाम लोगों को दी, अगर वो जेन्युइन है तो उसको नागरिकता दें। वो हमारे हिंदुस्तान में सुरक्षित है। लेकिन आमिर भाई, उसका जो पति है ना, जो इस्लाम धर्म दिया था, जो दुबई में है, वो लगातार अपील कर रहा है कि सीमा वापस आ जाओ। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, ये तो जांच का विषय है, जांच होगा। मुझे तो कुछ कहीं अखबार से ये भी पढ़ा था कि शादी उनकी बहुत पहले ही, कोई वहाँ का कोई कानून होता है किसी तरह से, शादी बहुत पहले से टूट चुकी थी, वो अलग रह रहे थे। जांच होगी, कोर्ट अगर आदेश करेगा, बच्चों के लिए करेगा। बच्चे बाप के साथ रहना चाहेंगे, बाप के साथ रहेंगे, माँ के साथ रहना चाहेंगे, वो रहेंगे। वो एक इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट का मैटर है। मगर जहाँ तक सीमा की बात करें कि जिस तरह से वो हिंदुस्तान में आकर उसने शादी करी, तो उस पर ही इन मौलानाओं को जलन है कि वो क्यों उसने हिंदू धर्म अपना लिया और कैसे वो हिंदुस्तान में रह रही है। आप देखिए, तमाम इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद उसको सुरक्षित रखा जा रहा है, उसको सम्मान दिया जा रहा है। आप सब पत्रकार लोग भी उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, आराम से दे रही है, खुशी खुशी से दे रही है। तो हिंदुस्तान में कितनी खुश है वो, ये आपको नहीं दिखता किस तरह से वो बेचारी बोलती है। और वो, उसको बोला जाता है कि पाकिस्तान जाओ तो रोने लगती है। आज देखिए, थोड़े से दिन में उसका प्यार देखिए हिंदुस्तान से। तो हिंदुस्तान में ऐसे ही प्यार है हम सब लोगों में। मैडम, एक सवाल आपसे और है। जो उसका पति है ना, वो लगातार गुजारिश कर रहा है सीमा हैदर से कि आप वापस आ जाओ, उसके पास वापस लौटाओ। तो इस पर आप क्या कहेंगी? ये अगर उनका पति उनसे गुजारिश कर रहा है और वो नहीं जाना चाहती हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई रीज़न तो है। और वो रीज़न जब तक सबके सामने नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि उनको वापस जाना चाहिए। और जब तक कि सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए, जैसा कि अभी आमिर भाई ने हमारे कहा, वो बातें बिल्कुल जायज़ हैं कि आत्मनिर्भर महिला है आज के टाइम पे, हर चीज़ सही और गलत के फैसले कर सकती है, अपने हिसाब से कर सकती है। तो मुझे लगता है कि जब तक कि सब सही नहीं हो जाता, वो सेफ हैं भारत में और उनको यहाँ रहना चाहिए जब तक कि सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए। आमिर भाई, ये भी बताया जा रहा है कि सीमा के जो भाई हैं ना, वो भाई चाचा वो पाकिस्तानी आर्मी में है। तो आर्मी में होना कोई गुनाह तो नहीं है। हाँ, आर्मी से हो के अगर वो कोई ऐसी गलत इरादे से यहाँ पर आई हैं तो जांच एजेंसी हमारी बहुत इस लायक है, उसकी जांच करेंगी। और अगर वो दोषी पाई जाएंगी तो उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी या उनको डिपोर्ट किया जाएगा। मगर आज जब हमारी जांच एजेंसी ने जांच शुरू करी है, अभी से फैसला कर देना तो बहुत गलत बात है ना किसी के लिए। बहुत गलत बात है, सही। ये आप कहते, ये बताइए क्या कहेंगे आप? फांसी की सजा सीमा हैदर को पाकिस्तानी मौलवी साहब ने सुना दी है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सीमा हैदर को इतना ज़्यादा उस पर बात करना बहुत, ये मेरी समझ नहीं आता है। अगर सीमा की जगह अगर जो इटली से आई हैं, अगर इन पे हम लोगों ने बात कर ली होती तो आज देश का ये हाल ना होता। दूसरी बात कि सीमा हैदर तो एक बहाना है आतंक के लिए। कल पाकिस्तान में 3 मंदिर तोड़े गए, जिसमें 26 लोग घायल हो गए। उन जो है माइनॉरिटी वालों की क्या गलती थी? कुछ सिख भाई भी वहाँ मारे गए हैं। ठीक है, सीमा हैदर तो एक आई है, वहाँ डेली
फोर्स कन्वर्जन होता है। ठीक, दूसरी बात ये वहाँ पे एक है चिन्नू मियाँ मस्जिद, जिसके जो है ओनर हैं चिन्नू साहब। डेली वहाँ 12 साल की लड़कियों की शादी 60 साल के मौलानाओं के साथ कर दी जा रही है, उस पर कोई नहीं बोलता है। एक लड़की वहाँ से आ गई है लव अफेयर में यहाँ पे, तो पूरा जो है पाकिस्तान, वहाँ के मौलवी फतवा जारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग अभी यही करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, अब हम लोग हमारी सभ्यता ये नहीं है कि हम लोग इस तरीके का काम करें। बहरहाल जो लखनऊ के जो मुसलमान, उनका साफ साफ ये कहना है कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए, सीमा हैदर को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से पाकिस्तान के मौलवी ने फांसी की सजा देने की बात कही है कि सीमा को फांसी की सजा हो जानी चाहिए, इस पर इन लोगों का साफ साफ ये कहना है कि मौलवियों की दुकान ही फतवे से चलती है और यही वजह है कि इन्हीं फतवों की वजह से वो अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरीके के फतवे जारी करते हैं, डर व्याप्त करते हैं लोगों को दिलों में।